एक बात नोटिस करिए, जब तुम्हारा दोस्त फेल हो जाता है तो तुम्हें कितना बुरा लगता है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा गुना बुरा तब लगता है जब वही दोस्त क्लास में टॉप कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये फीलिंग क्यों आती है जबकि तुम उससे जल भी नहीं रहे होते हो? तो क्या ये जलन है? सच बताओ, जब तुम्हारा दोस्त फेल हो जाता है तो तुम कहते हो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लेना। लेकिन जब वही दोस्त टॉप कर जाता है तो तुम्हारी शकल में 12 बज जाते हैं और तुम मन ही मन सोचते हो कि ये क्यों, मैं क्यों नहीं, उसने इतने मार्क्स कैसे ला लिए। राहुल और अमन एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक लेवल के स्टूडेंट थे, साथ खेलना, मस्ती करना एक साथ होता था। एग्ज़ाम आया जिसमें एग्ज़ाम में राहुल की 60 मार्क आए, लेकिन वहीं अमन फेल हो गया। अमन के फेल हो जाने से राहुल को थोड़ा बहुत दुःख तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ राहुल के दिमाग में और राहुल ये सोचने लगा कि वो अमन से बहुत बेटर है, क्योंकि अमन फेल हो चुका होता है। अगली बार फिर से एग्जाम होती है जिसमें राहुल के 75 मार्क्स और अमन के 95 मार्क्स से टॉप करता है वो पूरे क्लास। राहुल पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, उसने ऐसा कैसे कर लिया। उसके दिमाग को ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि अमन ऐसा कर भी सकता है। अभी राहुल को अपने 75 मार्क्स भी कम लगने लगे थे, जो कंपैरिजन देन 60 के बहुत ज़्यादा थे। उसने इम्प्रूवमेंट करी थी, लेकिन उसे अपनी इम्प्रूवमेंट एंड अपने मार्क भी बेकार लगने लगे थे, क्योंकि उसी का फ्रेंड टॉप कर गया था। राहुल बिल्कुल शॉक हो गया और उसे अपने 75 मार्क्स भी कम लगने लगे। And yes, guys, this is absolutely true because I also felt this, and not only me, everybody. आपने भी खुद में नोटिस किया होगा कि जब आप ही का दोस्त, बहुत जिगरी दोस्त, थोड़ा सा भी मार्क तुमसे ज़्यादा लाता हो तो तुम्हें कितना अजीब फील होता है। लेकिन जब वो तुमसे थोड़ा कम ही लाता हो तो तुम्हें फील होता है कि मैं उससे बेटर हूँ। लेकिन जब तुम उससे कम लाते हो तो तुम्हारा मनोबल गिर जाता है, तुम्हारी फीलिंग गिर जाती है। क्या ये जलन है? एग्जैक्टली इस रीज़न को जलन नहीं कहते, इसी साइकोलॉजी में सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं। हमारे ब्रेन की एक पुरानी आदत है कि वो खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहा होता है। जिनके साथ हम रहते हैं उनसे वो खुद को कंपेयर कर रहा होता है। इसलिए तो जब दोस्त फेल होता है तो अपर फील होता है, और जब जब दोस्त टॉप कर जाता है तो लोअर फील होता है, क्योंकि हमारा माइंड तभी कंपैरिजन मूड में रहता है। इसीलिए तो तुमने नोटिस किया है, जब क्लास का टॉपर हर साल टॉप करता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारा दोस्त टॉप करता है तो हमारे शकल में 12 बज जाते हैं, क्योंकि वो कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। पहली बात तो ये है कि तुम उससे जलते नहीं हो। ये एक फीलिंग है, ये एक ऐसी फीलिंग है जो तुम्हें ये बताती है कि तुम पीछे छूट गए हो। लेकिन ये एक सीक्रेट सुनो, ये फीलिंग बुरी नहीं है, ये फीलिंग बहुत ही अच्छी है अगर तुम उसे राइट डायरेक्शन में दो। अगर तुम उसे एक गलत डायरेक्शन दोगे तो वो गलत डायरेक्शन में जाते-जाते तुम्हें खाई में भी डाल सकता है। लेकिन अगर तुम उसे सही रास्ता दोगे तो वो तुम्हें एक दिन तुम्हारी मंजिल तक भी पहुँचा सकता है। क्योंकि इस फीलिंग में हम दूसरों से बेटर होना चाहते हैं। ये फीलिंग तुम्हें जलानी नहीं आती है, तुम्हें जगानी आती है। तो जागो, खुद को इम्प्रूव करो, दूसरों से जलो मत, खुद को इम्प्रूव करो। दूसरी बार अगर तुम्हें ऐसा फील हो तो खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद को इम्प्रूव करो। अगर तुम्हें ऐसे ही साइकोलॉजी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं।